क्या आपको पता है कि G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक और 2 एयर स्ट्राइक कर दी है। जी हां, क्या आपको यह भी पता है कि G20 में पहली बार यह दिखा कि मोदी से टकराने का क्या अंजाम होता है। अगर नहीं देख पाए हैं तो देखना पड़ेगा। क्या आपको यह भी पता है कि भारतीय नागरिकों को छेड़ने की प्रधानमंत्री मोदी क्या सजा देते हैं? अगर नहीं देखा है तो आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। आज मैं दोस्तों 3 देशों की कहानी, जी हां 3 देशों की कहानी, कनाडा, चीन और पाकिस्तान की कहानी, जिसको अगर कोई देख लेना तो फिर दोबारा मोदी के भारत को छेड़ने की जरूरत ही ना करे। आज मैं इसी को डिकोड करने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं इस वीडियो में 3 देशों की कहानी दिखाने जा रहा हूं। ये 3 देश वो हैं दोस्तों जो लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहे थे, भारत को चुनौती दे रहे थे अपनी गतिविधियों से, लेकिन G20 समिट के दौरान तीनों को प्रधानमंत्री मोदी ने गजब का मजा चखाया है। ऐसा मजा चखाया जो 7 जन्मों में वो ना भूल सके। जी हां, और सबसे पहले मैं कनाडा से अपनी कहानी शुरू करता हूं दोस्तों। कनाडा में क्या हालत है ये तो पूरी दुनिया जानती है ना। किस तरीके से सिख चरमपंथी वहां पर भारतीय नागरिकों के खिलाफ, भारत के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देते हैं, ये तो सबको पता है। और उसी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी हमारे मेहमान थे G20 में। जी हां, बाकी देशों की तरह वो भी एक मेहमान थे, लेकिन जब वो इस समिट में शामिल होने के लिए आ रहे थे तब तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जी हां, कोई कार्रवाई नहीं, और लगातार सिख चरमपंथी वहां पर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। तो जब वो भारत आए तो उनका बड़े अच्छे से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने, भारत सरकार ने या विदेश मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस वो ऑब्जर्व करते रहे। जैसे बाकी अतिथियों का स्वागत किया गया वैसे ही इनका भी स्वागत किया गया। और इसके बाद आगे बढ़िए, कनाडा ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में अपनी सहमति दी, जैसा बाकी देशों ने दी। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता रही। लेकिन इसके बाद जब भारत और कनाडा की द्विपक्षीय वार्ता हुई, दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, तब प्रधानमंत्री मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से पूछा कि खालिस्तानी चरमपंथियों पर नकेल कसने के लिए आप क्या कर रहे हैं? भाई जाहिर तौर पर अब भारत के हितों को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वो तो पूछेगा ना। और ये तो प्रधानमंत्री मोदी है, ये तो हर चीज का पहले से बही खाता तैयार करके रखते हैं ना। तो इन्होंने भी पूरा बही खाता तैयार करके रखा हुआ था। जैसे हिमाचल के मुख्यमंत्री मिले तो हिमाचल के बारे में पूछा, अब कनाडा के प्रधानमंत्री मिले तो ये पूछ लिया। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए, गोल मटोल करके जवाब दिया। ये उनकी बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ी विफलता थी। और खासकर मोदी जैसी शख्सियत अगर सामने हो तो क्या होगा, जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री को अपना सख्त रुख साफ कर दिया, साफ साफ शब्दों में कहा। और अगर मैं दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी रॉयटर के हवाले से बताऊं तो उसने साफ लिखा है कि मोदी ने ट्रूडो को इस मुद्दे पर जमकर डांटा। जी हां, डांट पिलाई। सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को डांट पिला रहा है। ये कोई छोटी घटना नहीं है दोस्तों। और ये मैं रॉयटर की चीज आपको दिखा रहा हूं। और कई समाचार पत्रों में यहां तक कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी की डांट से कनाडा के प्रधानमंत्री की G20 यात्रा बहुत ही पेनफुल रही। अब देख लीजिए, जिसके लिए उनकी आलोचना उनके देश में भी हुई। और हालत किस प्रकार की थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। आप जानकर हैरान होंगे, पता नहीं आप देख पाए या नहीं देख पाए, कनाडा के ये जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, ये पहुंचे ही नहीं G20 का जो सबसे बेहतरीन
मतलब जो डिनर पार्टी थी जो राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया, उसमें जस्टिन ट्रूडो पहुंचे ही नहीं। जी हाँ, आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। और यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक जो चीज़ें समझ में आई, प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने भी जस्टिन ट्रूडो को जमकर डांट पिलाई। उन्होंने उनको खरी खोटी सुनाई, कहा कि इस मुद्दे पर आप गलत कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बता दूं, दो महत्वपूर्ण इवेंट्स, जी हाँ, G20 के, दोनों से वो गायब रहे। और जो इंटरनेशनल मीडिया में मैं रिपोर्ट देख रहा था दोस्तों, उनको बुलाया ही नहीं गया। और वो दोनों इवेंट्स कौन कौन से आप देख लीजिए। एक तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का ऐलान हुआ था, उसमें नहीं थे। और दूसरा, बायोफ्यूल्स अलायंस की घोषणा की गई, उसमें भी जस्टिन ट्रूडो नहीं थे। यानी जस्टिन ट्रूडो की हालत बड़ी खराब हो गई, बहुत, इतनी बेइज्जती, हर तरफ बेइज्जती हो रही थी। तो जाहिर तौर पर अब वो उतावले थे कि किसी तरह अपने देश पहुंच जाए। अब वो जैसे ही इसकी तैयारी किए, अपना बोरिया बिस्तर समेटा, पता चला उनका जहाज ही खराब हो गया। हम जरा सोचिए, बोलते हैं ना, एक तो माने करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये वाली स्थिति हो गई। मतलब वो जाने के लिए, भारत छोड़ने के लिए बेताब है, प्रतिकूल माहौल है, खराब माहौल है, वो निकलना चाह रहे हैं और प्लेन ही खराब हो गई। ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना हुई। और फिर वो इंतज़ार करते रहे, लेकिन प्लेन में ऐसी खराबी हुई कि वो इंतज़ार बढ़ता ही चला गया। 48 घंटे, आप समझिए, कनाडा के प्रधानमंत्री को रुकना पड़ा। अपने बेटे के साथ आए थे मौज मस्ती करने, होटल में ही बंद रहे, बाहर भी नहीं निकले। कहीं देखा आपने कि कहीं घूमने फिरने गए हो? नहीं गए। ये स्थिति कनाडा के प्रधानमंत्री की हो गई। और उधर कनाडा की भी बात आप सुन लीजिए। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का समर्थन करने वाले ये जो सिख चरमपंथी है ना, वो भी विरोध में उतर आए। जिनकी लगता था कि ये तो हमारे साथ खड़े हैं, वो विरोध कर रहे हैं। ये कहने लगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपको डांटा, भारत का दूतावास बंद कर दो कनाडा में। आप सोचिए दोस्तों, इस तरह की चीज़ें होने लगी। लेकिन ये जो चरमपंथी है ना, वो एक बात समझ गए कि जब प्रधानमंत्री मोदी जस्टिन ट्रूडो की ये हालत कर सकते हैं, इस तरह की स्थिति पैदा कर सकते हैं, तो उन सिख चरमपंथियों का क्या होगा। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? आनन फानन में कनाडा में ये रेफरेंडम करा रहे थे सिख चरमपंथी, उसे आनन फानन में बंद करना पड़ा, रोकना पड़ा। और इधर इंडिया में प्लेन को लेकर अच्छी खासी फजीहत झेलने के बाद, बदनामी झेलने के बाद, जस्टिन ट्रूडो कल कनाडा के लिए कल शाम को रवाना हो गए। लेकिन फिर भी भारत ने उनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो G20 के हमारे मेहमान थे, विशिष्ट अतिथि थे। तो एक मंत्री पहुंचे और उनका ससम्मान विदाई समारोह किया गया। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी दोस्तों कि G20 के आयोजन को लेकर, भारत की मेजबानी को लेकर पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। लेकिन कनाडा में स्थिति दूसरी है। जस्टिन ट्रूडो के हालात को लेकर अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कनाडा में जो मुख्य विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे, इन्होंने कहा कि G20 में कनाडा के प्रधानमंत्री को बार बार अपमानित किया गया। ये भी कहा गया कि सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री सहित अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ मोदी ने द्विपक्षीय बैठकें की। लेकिन कनाडा को केवल पुल असाइड बैठक की अनुमति दी गई। और यही नहीं, आप जानकर बड़ा हैरान होंगे दोस्तों कि जस्टिन ट्रूडो की मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि अब कनाडा के अंदर ही ये सवाल उठने लगे कि हम टैक्स पेयर के पैसे से इनका बेटा एशिया में मौज मस्ती करने गया है, जो बेटे को लेकर आए हैं। तो ये तो हालत कनाडा की है दोस्तों। प्रधानमंत्री ने वो हिसाब किताब किया कि कनाडा की पूरी सियासत में हलचल मच गई है। जी हाँ, ये है प्रधानमंत्री मोदी से बैर लेने का नतीजा। अब बात पाकिस्तान की करते हैं दोस्तों। एक तरफ कनाडा को सिख चरमपंथियों के कारण
इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ा। वहीं आतंकवाद के कारण पाकिस्तान को भारत की नीति की वजह से सदमा झेलना पड़ा। क्यों झेलना पड़ा जानते हैं? पाकिस्तान सऊदी अरब को तो अपना सबसे बड़ा मित्र मानता है, मित्र क्या बड़ा भाई कहता है, क्योंकि एक ही धर्म का मामला है, सिर्फ इसी वजह से। और जब भी कोई परेशानी आती है तो पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ ही देखता है। और मैं आपको दिखाया था मैंने दोस्तों कि पहले क्या होता था कि जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आते थे ना, तो ये बोलता था पाकिस्तान के हमारे पास भी आना पड़ेगा, बीच में उतरना पड़ेगा, और पाकिस्तान में उतरना पड़ता था अमेरिकी राष्ट्रपति को। भारत ने नीति बदल दी, कहा अगर यहाँ आ रहे हो तो यहीं आना पड़ेगा, ऐसा नहीं, ये कोई माने साइड बाय साइड वाला रोल नहीं है अपना। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बंद कर दिया, ये आपको पता होना चाहिए। अब पाकिस्तान सऊदी अरब के पीछे पड़ गया कि तुम तो आओ भाई, बड़े भाई हो, और सऊदी अरब के प्रिंस मान भी गए कि ठीक है आना। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ दोस्तों कि मतलब जो सऊदी अरब के प्रिंस है, प्रधानमंत्री हैं, जिनको वहां जाना था, वो दौरा ही कैंसिल हो गया, बिना बताए रद्द कर दिया गया। और इससे पाकिस्तान के दिल को बड़ी ठेस लगी, उसे भी इंटरनेशनल बेइज्जती का एहसास हुआ, क्योंकि उसने तो बड़ी तमन्नाएं पाल रखी थी कि अगर सऊदी अरब के ये राष्ट्राध्यक्ष और जो राजा हैं, प्रिंस है, वो आएंगे तो उनको भीख भी मिल जाएगी, और जो बेइज्जती हुई है वो उसको थोड़ा सहला भी लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका दोस्तों। और इतना ही नहीं, मोदी जी ने क्या किया ये भी आप सुन लीजिए। एक तो दौरा रद्द हो गया, जो मैं एयर स्ट्राइक बोल रहा हूँ ना, वो यही है। दूसरा ये हुआ कि सऊदी अरब के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जो द्विपक्षीय वार्ता की और जो स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें पाकिस्तान को सख्त अंदाज में आतंकवाद खत्म करने की हिदायत दी गई है। अब पाकिस्तान को अपने मित्र से, दिल्ली से इस प्रकार की बातें सुनना कितना मतलब कष्टदायक रहा होगा, आप सोचिए। और उस पर तब जब सऊदी अरब, यूएई, भारत और अमेरिका ने मिलकर रेल लाइन बिछाने का काम शुरू करने का समझौता किया, तो उसके होश उड़ गए पाकिस्तान के, क्योंकि ना वो 3 में है और ना ही 13 में है। और ये डील देखकर दोस्तों पाकिस्तान के होश किस प्रकार से उड़ गए, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ना, वो तो कहीं है नहीं, बल्कि उसका जो ऑल टाइम ऑल वेदर फ्रेंड चीन है, वो भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये झटका तो असल में चीन को है। चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है वो उसको झटका है। भारत ने पाकिस्तान के तो होश उड़ाए ही, साथ ही साथ चीन को भी तगड़ा झटका दे दिया। और इस बात को चीन समझ रहा है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि उसने नहीं समझा। सारी रिपोर्ट आप देख लीजिए। चीन का थिंक टैंक ये मानता है कि भारत ने चीन के हितों का ध्यान G20 में नहीं रखा, जबकि भारत G20 में साथ देने के लिए चीन की तारीफ कर रहा है। चीन को भारत और खाड़ी देशों से होते हुए जो यूरोप तक बनने वाले रेल मार्ग हैं, उससे सबसे अधिक बेचैनी हो रही है। और जानते हैं वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये क्या प्रोजेक्ट है जी, ये तो कागजों में ही रह जाएगा, हमारा तो बड़ा प्रोजेक्ट है, यही कह रहा है चीन। लेकिन उसको पता नहीं कि ये प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये भारत में दिखा चुके हैं कि जिसका ऐलान करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं। और नवंबर में तो वो खुद बोल चुके हैं कि इसकी प्रेसिडेंसी हमारे पास है, हम इसका फॉलो अप मीटिंग भी करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने क्या किया है। जानते हैं दोस्तों, चीन की कुछ चालबाजियां समझना बड़ा ज़रूरी है। शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, वो G20 के शिखर सम्मेलन में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि वो भारत को ये एहसास कराना चाहते थे कि सीमा विवाद को रिश्तों के बीच में लाकर भारत ने गलती की है और इस गलती की सजा पीएम मोदी को मिलनी चाहिए। कैसे? अगर वो नहीं आएंगे तो ये आयोजन असफल हो जाएगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने, मोदी ने, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जितनी रणनीतिक जो चक्रव्यूह था ना, जो कुछ भी, उसको ध्वस्त कर दिया। चीन G20 के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक संदेश देना चाहता था घर के भीतर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कर दिया
कि चीन खुद ही पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया। और सिर्फ अलग थलग नहीं पड़ा, कितना बड़ा झटका लगा आप अंदाजा लगाइए। उसका BRI प्रोजेक्ट सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट, और उसमें यूरोप का एकमात्र देश शामिल था। कौन? इटली। लेकिन यहां आते ही इटली ने घोषणा कर दी कि हम BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकल रहे हैं। देख रहे हैं ना, शी जिनपिंग इसलिए नहीं आ रहे थे कि मोदी को सबक सिखाया जाए, और मोदी ने ऐसा सबक दिखाया कि उसका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है पूरी दुनिया के लिए, उसको ध्वस्त कर दिया। और ये प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास था दोस्तों, कि उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर चीन ना भी आए तो भी ये समिट सफल रहेगा, उनके ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज स्थिति ये है दोस्तों कि भारत ने कूटनीतिक रूप से ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया है कि पाकिस्तान और चीन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या गया है। ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि हम अलग थलग पड़ गए। लेकिन चीन और पाकिस्तान को ये जानना पड़ेगा कि ये वो देश है जो शुरू से ही G20 का विरोध करते रहे, सिर्फ इसलिए कि इसकी बैठक कश्मीर में क्यों हो रही है, अरुणाचल प्रदेश में क्यों हो रही है। लेकिन ये मनमोहन सरकार तो है नहीं, ये तो कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, ये मोदी की सरकार है। पूरी धमक के साथ फैसला करती है, अंजाम तक पहुंचाती है। और इसीलिए भारत की इस कूटनीतिक सफलता को देखकर, इस कार्यशैली को देखकर चीन के भी राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि मोदी के भारत ने G20 को सबोटाज करके अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, G20 के सम्मेलन में, G20 की प्रेसिडेंसी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है, उसे पूरी दुनिया ठीक वैसे ही याद करेगी जैसे भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के कालखंड में, अभी की सरकार में, पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किए और सैकड़ों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इन सब से परे एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी वो शख्सियत है जो सिर्फ भाग्य भरोसे नहीं बैठते, बल्कि अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, करोड़ों देशवासियों के स्नेह और प्रेम से आगे बढ़ते हैं। वो किसी को निराश नहीं करते, नाराज नहीं करते, और इसीलिए उनकी रणनीति ऐसी होती है जिसमें कोई दुखी नहीं होता। लेकिन अगर किसी ने भारत को छेड़ने की कोशिश की तो फिर प्रधानमंत्री मोदी उसे छेड़ते नहीं हैं। और यही तो इस G20 की रणनीति से साफ नजर आता है। कनाडा को भी ये बात जरूर याद रखनी चाहिए। पाकिस्तान और चीन तो भुगत ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।